बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.6। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन वन रूट इज़ गिवन। यहाँ पर आपको क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है। क्यूबिक इक्वेशंस में यहाँ देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पर भी गिवन है एक्स क्यूब, सेकेंड है इस पर भी एक्स क्यूब एंड थर्ड है इस पर भी एक्स क्यूब, और आपको यहाँ पे रूट गिवन है। यहाँ एक्स का रूट गिवन है 1, यहाँ x इक्वल टू 3 है और यहाँ x इक्वल टू 2। इस तरह यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस गिवन हैं और तीनों ये क्यूबिक इक्वेशंस हैं, और इनमें तीनों क्वेश्चंस में आपको एक रूट गिवन है और रिमेनिंग 2 रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमें गिवन है, इसमें हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को करने का मेथड ये होता है कि आपने यहाँ पर जो आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उसमें आपके पास जो जो कोफिशेंट्स हैं उनको आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर गिवन है एक्स क्यूब का कोफिशेंट 2, आपने यहाँ लिखा 2। फिर आपको यहाँ कोफिशेंट गिवन है -1, और फिर यहाँ पर कोफिशेंट गिवन है -2, और फिर यहाँ ये जो कांस्टेंट गिवन है 1, इसको आप यहाँ लिख देंगे। एंड x इज़ इक्वल टू 1, ये आपको फर्स्ट रूट गिवन है तो इस रूट को आप यहाँ लिख देंगे 1 को। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है कि आपने यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिज़ल्ट आएगा 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिज़ल्ट आया 1। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो रिज़ल्ट आया 1, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया -1। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आया -1, और 1 में से 1 प्लस माइनस तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है, और ये जो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये पूरी चीज़ कराती है कोशेंट। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2x², फिर हम लिखेंगे +x, फिर लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। अब हमने 2x² को एज इट इज़ लिखा और हमने -1 को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ मिडिल टर्म थी x। इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो मेथड ये होता है कि जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 2। तो हमने मिड टर्म में प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो बनेगा x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, साइन -2 आएगा। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं +2x और हम यहाँ लिखते हैं -x, तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा +x, और 2x में से 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा -2x²। तो इस तरह से ये दोनों भी सेम मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है, यानी हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं। अब हमने यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो 2x लिखा, ब्रैकेट में आ गया x + 1। इन दोनों में से हमने -1 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x + 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ हमने यहाँ पे x + 1 दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में x + 1 कॉमन था, एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में आ गया 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ हम यहाँ पे इक्वालिटी मेथड लिखेंगे, यानी x + 1 भी 0 के इक्वल है और यहाँ पर 2x - 1 भी 0 के इक्वल है। सो यहाँ x की वैल्यू शिफ्ट हुआ, ये तो -1 हो गई, और यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई 1/2। सो इस तरह से ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए, और क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स, फर्स्ट रूट आपको गिवन था और रिमेनिंग 2 रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो पार्ट 1 हमारा डन है। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। दिस इज़ अवर पार्ट 2। इसमें x गिवन है 3, रूट तो हमें यहाँ पर फर्स्ट गिवन है 3। अब हमने यहाँ पे x³ के साथ देखा कोफिशिएंट है 1, हमने यहाँ लिख दिया 1। फिर उसके बाद यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट है -4, हमने यहाँ लिख दिया -4। यहाँ x के साथ कोफिशिएंट है 1, हमने यहाँ लिख दिया 1, और इन द एंड यहाँ पे कांस्टेंट है 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। ये वाला 1 हमने एज इट इज़ कॉपी किया, एंड 3 1 यहाँ पे आ गया 3, -4 + 3 रिज़ल्ट आया -1। 3 1 3 और साइन आया माइनस का, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए आंसर आया -2, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया -6। तो जब ये काम हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, और ये हमारे पास क्वोशंट आ गया है।
तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस एक्स और फिर हम लिखेंगे -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर हमने लिखा -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस एक्स को ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2x एंड +x। ऐसा करने से ये होगा कि 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा -x, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर नंबर है तो साइन यहाँ पे माइनस। तो फिर इस तरह से अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x -2। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया +1, तो ब्रैकेट में आया x -2 इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे x -2 एक बार लिख दिया आपने, x -2 और एक बार आपने लिख दिया x +1 इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ पे x -2 को भी इक्वेट कर दिया 0 से, और यहाँ पर x +1 को भी इक्वेट कर दिया 0 के साथ। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में यानी +2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई -1, यानी रिमेनिंग टू रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। एक का आंसर 2 है और एक का आंसर है -1। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। यहाँ गिवन है x³ -28x + 48 और x गिवन है आपको 2। तो हमने अप्लाई किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड। x³ के साथ कोफिशिएंट है 1, 1 लिख दिया। x² यहाँ गिवन नहीं है तो 0 लिख दिया। x के साथ -28 तो -28 और एंड में लिख दिया 48। यहाँ पर लिखा हमने 2 और फिर हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो यहाँ 1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 2। 0 + 2 यहाँ पे हो गया 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 4। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आ गया -24। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 24, तो साइन यहाँ पे आ गया -48। 24 2 ज़ा 48, साइन माइनस का आया, तो यहाँ पे तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। और यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख दी x², फिर आपने लिख दिया +2x, फिर आपने लिख दिया -24, फिर इज़ इक्वल टू 0। नाउ आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। x² एज इट इज़ रहा, -24 एज इट इज़ रहा बीच में। आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -24। तो मिड में भी आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि आंसर -24 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं +6x और फिर आप लिखते हैं -4x, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 2। इन दोनों में से आपने कॉमन लिया तो x आ गया, और फिर लिखा x +6। फिर आपने इन दोनों में से -4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x +6, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 बनेगा 24 एंड माइनस प्लस माइनस इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने लिखा x +6, क्योंकि दोनों टर्म्स में x +6 एक ब्रैकेट कॉमन है। फिर आपने लिखा x -4 इज़ इक्वल टू 0। सो फाइनली आपका x आ चुका है, यानी हमारे रूट्स आ गए। x +6 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा है x -4 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे सामने आ गई यानी -6, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे सामने आ गई +4। सो यहाँ पर हमने पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया है। इस तरह से हमने इसके रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यानी बाय क्वाड्रेटिक में यहाँ पावर चेक करें। देखिए x की पावर 4 है ग्रेटर, और रूट्स आपको 2 गिवन है, यानी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1/2। आपको इस पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, लेकिन आप यहाँ पे इसको 2 टाइम्स करेंगे, यानी पहले 12 लिखा, फिर -8 लिखा, फिर -7 लिखा, फिर +2 लिखा, फिर 1 लिखा। पहले आपने इक्वेशन पूरी लिख ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिख दी, जो रूट आपको गिवन था x इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर 12 को कॉपी किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर आया 12। 12 में 8 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 4। अब आपने इसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आंसर आया 4। -7 + 4 रिजल्ट आया -3। अब आपने 1 मल्टीप्लाई -3 से किया, -3 आया, और -3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, और -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब हमने रखा -1/2, यानी सेकेंड रूट को। आपने वही काम अगेन करना है, दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन इस पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर -1/2 को 12 को एज इट इज़ लिखा, और -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है।
यानी हम यहाँ लिखेंगे -1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो रिज़ल्ट आया -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। अब -6 + 4 रिज़ल्ट आया -2। फिर -1/2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो 2 से 2 कैंसिल और रिज़ल्ट आया यहाँ पर +1, तो आप यहाँ पे लिख दोगे +1। अब -3 + 1 रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर -2। अब -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे 1। अब -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस करके आंसर आया 0। सो यहाँ पे 2 रूट्स गिवन थे, 2 टाइम्स सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया और यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया 12x² - 2x एंड -2 = 0। फर्स्ट आपने 12x² एज इट इज़ लिखा, -2 एज इट इज़ लिखा और -2x को डिवाइड किया, तो 2 पार्ट्स में -6x + 4x। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने 2 ब्रैकेट्स में से 6x कॉमन लिया और फिर सेकंड आपने लास्ट के 2 ब्रैकेट्स में से 2 को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में एक आ गया 6x + 2 और एक बार आ गया 2x - 1 = 0। नाउ हमें x फाइंड करना है, तो हमने लिखा 6x + 2 = 0 और यहाँ लिखा 2x - 1 = 0। तो यहाँ 6x हो गया -2 और x की वैल्यू हो गई -2 / 6। यहाँ पर 2x हो गया 1 और x की वैल्यू हो गई 1/2। फिर आपने x फाइंड किया, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3 -1/3 और यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। 2 रूट्स फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, इसमें आपको गिवन है x4। अब इसका कोफिशिएंट 1, फिर आपको गिवन है यहाँ पे x³ नहीं गिवन तो 0 और 4 लिख दिया x² का कोफिशिएंट, फिर लिख दिया माइनस, फिर आपने 0 लिखा क्योंकि x भी नहीं गिवन यहाँ पे, फिर लिखा -5। सो आपने पहले अरेंज किया अपने कोफिशिएंट्स को, फिर उसके बाद यहाँ पे रूट है, आपको 1 भी गिवन है और -1 भी, 1 लिखा, 1 एज इट इज़ कॉपी किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 1 में प्लस हुआ 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 4 और 1 प्लस हुआ 5, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर, 0 में 5 प्लस किया 5 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर और फिर एंड में आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, फिर रखा -1 1 एज इट इज़ कॉपी और हमने इस पर भी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, -1 0 सा 0, फिर 5 आ गया, फिर -1 5 सा -5 और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है जो 105 है, इसको हमने अरेंज किया x² प्लस ये 0x लिख दें, फिर +5। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा x² + 5 = 0। फिर यहाँ पर हमने लिखा हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, यानी रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हमने लिखा x² ये हो गया -5। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे x² लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x = यहाँ पर भी हम रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा माइनस, और माइनस को अगर रूट के अंदर होगा तो वी नो दैट के माइनस इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ तो x आ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जब रूट से बाहर आया तो आयोटा रह गया और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा √5। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आयोटा √5। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर पार्ट 3 है आपका, इसमें गिवन है इक्वेशन, इसको आपने लिखा कोफिशिएंट्स को, यानी x4 की कोफिशिएंट को 1, फिर 2, फिर -13, फिर -14 और फिर लिख दिया यहाँ पे 24। तो यहाँ पर हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए। यहाँ पे फर्स्ट रूट गिवन है 3, तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने 3 को लिखा और यहाँ एज इट इज़ 1 लिखा, 3 1 सा 3 2 + 3 5 आ गया, 3 5 सा 15 एंड 15 में से 13 माइनस किया 2 आ गया, देन 3 2 सा 6 -14 + 6, यहाँ पे आंसर आ गया -8 और 3 8 सा 24, साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0 और ये हमारे पास क्वेश्चन सामने आ चुका है। अब हमने यहाँ पर अगेन इस तरह से इसको सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है, -4 लिखा एज इट इज़ 1 लिखा, -4 1 सा -4
रिज़ल्ट आ गया 1, फिर -4 1 ज़ा -4, यहाँ -4 +2 आंसर आ गया -2। दैन -4 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पर -4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस और +8, यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर आ गया 0। सो यहाँ पर हमारे सामने आ गई इक्वेशन, यानी x² फिर इसके बाद +x फिर -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स लेने, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक की, यहाँ लिखा -2 इक्वल टू 0, x को हमने ब्रेक किया, यहाँ पे लिखा +2x -x, फिर हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x+2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x+2 इज़ इक्वल टू 0। नाउ फिर हमने लिखा x+2 ब्रैकेट में और फिर लिखा x-1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे लिखा x+2 इक्वल टू 0, फिर हमने यहाँ पे लिखा x-1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि जब लेफ़्ट से राइट पे जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ x की वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई, यानी दोनों रूट्स फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन इफ़ इट्स वन रूट इज़ 3। आपको यहाँ पर रिमेनिंग 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं और m की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक रूट आपको यहाँ पर 3 गिवन है। तो यहाँ पर पहले आपने इक्वेशन का लिखा 2, फिर लिखा -3m, x² के साथ कोफिशिएंट है 3m, फिर लिखा यहाँ पे 0 क्योंकि x नहीं गिवन, फिर लिखा आपने 9। इफ़ वन रूट इज़ 3, तो 3 से हमने इसे सॉल्व करना है, यहाँ लिखा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, फिर 3m है और 6 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 -3m, फिर 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, तो -9m, 18 + 0 यहाँ आ जाएगा 18 - 9m। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, 3 18 ज़ा, जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 माइनस एंड 3 9 ज़ा 27m। ना इसको हमने सॉल्व कर लेना है, 54 + 9 63 -27m। अब आपने यहाँ से m फाइंड आउट कर लेना है, यानी 63 -27m आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर को आपने उठाना है यहाँ से और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपने यहाँ लिखा 63 इज़ इक्वल टू 27m, माइनस था अपोजिट पे जाके प्लस हो गया। m की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 63 डिवाइड बाई 27। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 9 7 ज़ा 63 एंड 9 3 ज़ा 27, तो m की वैल्यू आ गई है हमारे सामने 7/3। अब आप जब m फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो क्वोशंट था यानी 2, फिर उसके बाद x², फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे लिखा 6 -3m और ब्रैकेट के बाहर x, फिर प्लस उसके बाद 18 - 9m, यानी कांस्टेंट है ये पूरा, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ जहाँ m लिखा है हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे और x फाइंड कर लेंगे। लिखा 2x² प्लस ब्रैकेट बनाया, लिखा 6 - 3 और ब्रैकेट में m की प्लेस पर लिखा 7/3, फिर ब्रैकेट x लिख दिया, फिर प्लस 18 - 9 और m की प्लेस पर लिख दिया यहाँ पे 7/3 एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ना इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस, फिर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया प्लस, फिर 6 - 7 ब्रैकेट के बाहर x, फिर प्लस 18 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, फिर 3 7 ज़ा 21 इक्वल टू 0। नाउ लिखा 2x², फिर 7 में से 6 माइनस किया, -1 आ गया, ब्रैकेट के बाहर x, फिर -3 आ गया, इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने लिखा 2x² -x, फिर -3 इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ पे लिखा 2x² एज इट इज़, -3 एज इट इज़, मिडिल टर्म x है, इसको ब्रेक किया, -3x + 2x में, क्योंकि माइनस प्लस -3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा -x। अब आपने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 2x - 3, यहाँ से आपने +1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं आपके पास, 2x - 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे, यानी 2x - 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x + 1 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करना है, तो ये तो x इज़ इक्वल टू -1 हो गया सिंपली, यहाँ 2x इज़ इक्वल टू 3 और फिर x इक्वल टू 3/2, क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था 2x के साथ, तो यहाँ डिवाइड में। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 1। अगर आपको इस इक्वेशन का रूट 1 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। यहाँ कोफिशिएंट्स को लिख दिया 1, फिर -3a, फिर -1 और फिर लिख दिया +6। फिर इसके बाद यहाँ पे रूट गिवन है 1,
तो 1 लिखा हमने यहाँ पर और हमने इसको सिंथेटिक डिवीज़न को अप्लाई किया इस पे। तो यहाँ पर 1 के नीचे 1, फिर 1 1 ज़ा 1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3a। अब 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3a से, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 3a आ गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 3a रिमेनिंग है, 1 3a से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3a, और इन द एंड आपने यहाँ लिख दिया 6 माइनस 3a। रिमाइंडर आ चुका है 6 माइनस 3a और हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। हमने लिखा 6 माइनस 3a इक्वल टू 0, दैन 6 इज़ इक्वल टू 3a। हमने a फाइंड करना है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो a की वैल्यू हमारे सामने है यानी 2। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1 माइनस 3a और ब्रैकेट के बाहर x, फिर माइनस 3a इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस, फिर 1 माइनस 3 और a के प्लेस पर लिखा 2 और ब्रैकेट के बाहर x, फिर माइनस 3, फिर a की प्लेस पर 2, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 1, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x, फिर माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ना फिर आपने लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 6 माइनस 1 माइनस 5, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 5x, फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज़ रहा, मिडिल टर्म ब्रेक की, तो यहाँ पर माइनस एक्स को ब्रेक किया तो आ गया माइनस 6x एंड प्लस x, यानी 6 में से x जाएगा तो माइनस 5x बचेगा। अब आपने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x माइनस 6, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6 लिख दिया और x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा। x की वैल्यू आ गई माइनस 1, x की वैल्यू आ गई प्लस 6। सो x की यहाँ पे रूट्स जो हमें फाइंड करने थे दोनों आ चुके हैं सामने। कंप्लीट है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में आपको a एंड b दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है और आपको 6 एंड माइनस 2 दो रूट्स गिवन है। पहले कोफिशिएंट्स लिख के इक्वेशन के, यानी 1, फिर 0, फिर माइनस a और फिर b और फिर 252। अब यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब नहीं गिवन था तो एक्स क्यूब की जगह 0 लिखा है। 6 रूट से हमने पहले इसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो 1 एज इट इज़ 6 1 ज़ा 6, 0 प्लस 6 6 ज़ा 36, 36 माइनस a आ जाएगा, देन 36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 216 एंड माइनस और 6 मल्टीप्लाई बाय a, तो माइनस 6a। नाउ यहाँ पे लिखेंगे 216, फिर माइनस 6a, फिर प्लस b लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 से, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 1296। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 36a, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो प्लस 6b। सो यहाँ पर हमने यहाँ प्लस करना है 252 में 1296, तो यहाँ आंसर आएगा 1548, देन माइनस 36a एंड प्लस 6b एज इट इज़। अब ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है 1548 माइनस 36a एंड प्लस 6b। अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 रूट्स गिवन थे यहाँ पे, हमें -2 अब हम यहाँ रखेंगे नीचे, यहाँ पे 1 कॉपी करेंगे, -2 1 ज़ा -2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, फिर 2 4 ज़ा -8 आ जाएगा और 36 में से -8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 माइनस a, देन 28 2 ज़ा माइनस के साथ आ जाएगा -56 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a। अब हम इसको प्लस माइनस -216 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया 160, देन फिर आपने माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया -4a एंड प्लस b। सो यहाँ रिमाइंडर आ गया जब सेकंड हमने टाइम रूट लिख के अप्लाई किया 160 माइनस 4a प्लस b, यानी दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। पहली 1548 माइनस 36a एंड प्लस 6b, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को लिखा, फिर इसके बाद मैं इस इक्वेशन में से कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे कॉमन लिया मैंने 6 को, तो 1548 को 6 से डिवाइड किया तो 258 आ जाएगा, माइनस फिर 6 6 ज़ा 36 a एंड 6 मल्टीप्लाई बाय b, तो 6b। तो इक्वेशन हो गई 6 दूसरी साइड जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 जाएगा, इक्वेशन ये बन गई
258 माइनस 6a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इस इक्वेशन को। फिर इसके बाद मुझे दूसरी इक्वेशन यहाँ पर नज़र आ रही है 160 माइनस 4a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आ गई मेरे सामने। इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो मैंने यहाँ पर ये काम किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ साइन चेंज माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, और फिर जब सॉल्व किया तो यहाँ पर 258 में से 160 माइनस किया तो यहाँ पर रिज़ल्ट आया 98। प्लस बी कैंसिल और -6 + 4 ये आ जाएगा -2a इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमने 98 लिखा, फिर इज़ इक्वल टू 2a लिखा, फिर यहाँ से a फाइंड करना है। 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 98 के नीचे यहाँ 2 आ गया। दैन फिर हमने इसको 98 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 9 18। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई हमारे सामने 49। अब a तो हमारे सामने आ चुका है। अब हमने इसको पुट किया, b की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम इसे। 2 इक्वेशन है यहाँ पे 160 माइनस 4a प्लस b। इसमें हमने a की प्लेस पर 49 रखा इज़ इक्वल टू 0। तो 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 49 तो आ जाएगा यहाँ पे -196। फिर आपने लिखा प्लस b इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ लिखा 160 माइनस 196 माइनस 36 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 36। सो यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों हमारे सामने हैं। a और b आ चुका है हमारा क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमने यहाँ इक्वेशन लिखी। इक्वेशन है हमारे सामने x² माइनस 4x प्लस ब्रैकेट में लिख दिया 28 माइनस a। और ये इक्वेशन हमने क्वेश्चन जो हमारे पास था उससे फाइंड आउट की है। क्वेश्चन जहाँ एंड हुआ था ये 1 4 एंड 28 माइनस ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। अब मैंने लिखा x² क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, फिर -4x फिर प्लस 28 ब्रैकेट में लिखा। a की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है 49, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा 49 फिर इज़ इक्वल टू 0। फिर लिखा x² फिर -4x फिर प्लस 28 में से 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो 21 इज़ इक्वल टू 0। फिर लिखा x², 21 को एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ 4x को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, यानी +7x फिर -3x। यहाँ पर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x + 7, और यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी हमारे सामने ब्रैकेट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x एंड 3 माइनस प्लस माइनस एंड 3 7 ज़ा 21। सो यहाँ पे 7 है फिर इज़ इक्वल टू 0। अब x + 7 एक बार लिख दिया, दोनों में ब्रैकेट था, फिर यहाँ पे लिखा x - 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर x + 7 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा हमने x - 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू आ गई यहाँ -7 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 3, यानी ये दोनों रूट्स जो रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने थे वो फाइंड हो गए।